हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, वही हम देखेंगे इस रीडिंग में और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कल रात की एनर्जीज क्या रही हैं, फीलिंग्स क्या रहे हैं, क्या थॉट्स रहे हैं। सो यार, रीडिंग को शुरू करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा। मैं इस डेक का भी यूज़ करूँगी, मैं टैरो डेक का भी यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये एनर्जी ऑरिकल से ही देखूँगी। लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज क्या थी। All right. Healer of the ages. Man holding a coin. The world. Bottom the deck से है action. Okay. All right. सबसे पहली बात तो आपके जो पार्टनर है ना, आई फील बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट से चलते हैं, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचते हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं। इन्हें बहुत पैसे कमाने हैं, मनी माइंडेड भी हैं, या तो बड़ा बिजनेस करना है या किसी भी तरीके से बहुत पैसे इनको कमाने हैं। ये मुझे यहाँ पर दिखते हैं। इनके सपने बहुत बड़े हैं। कुछ का मुझे लग रहा है कि अब्रॉड जाने तक के सपने, या फिर ऑलरेडी अब्रॉड में हैं ही, ये भी हो सकता है। बट आई फील कि इनके सपने काफ़ी बड़े हैं और बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं ये हर चीज़ के बारे में। एंड मुझे ये भी लगता है कि अभी ये किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से गुज़र रहे हैं, ठीक है। सो जिसकी वजह से इनका जो काम है उसके ऊपर इनका फोकस नहीं हो पा रहा, चाहे वो काम है चाहे वो स्टडी है, जो भी है। सो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उस पर ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बट ये मुझे क्लियर दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ड्रीमी हैं और इनके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े सपने हैं इनके। एंड ये भी है कि सपनों के आगे किसी को आने भी नहीं देते हैं। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को तक ये नहीं आने देते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये एनर्जी आई है मैन होल्डिंग अ कॉइन की, जो कि एक प्रैक्टिकल एनर्जी के बारे में बताता है, एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के बारे में बताता है। सो अभी ये सफ़र कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज़ से, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। बट आई फील कि ये रिकवर कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि जिसकी वजह से टेंशन ली जाए, वो मुझे यहाँ पर नहीं दिखता है। उसके अलावा कुछ और कार्ड्स देखते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को ये जो होता है ना कुंफू वगैरह, राइट, आई थिंक इसका भी इनको शौक़ हो। मुझे ये फील हुआ अचानक से, या तो इन्होंने पहले कभी क्लासेस ली हैं या फिर इनको शौक़ है उन सारी चीज़ों का, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, एंड लेट्स सी कुछ और। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, Knight of Cups, Hanged Man, 7 of Cups, Tower. ओके, सो स्कॉर्पियो साइन यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे। ओके, वृश्चिक राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये साइन अभी तक इस डेक से दिख रहा है। ओके, सी आपके जो पार्टनर है ना, कल रात क्या सोच रहे थे आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके प्यार के बारे में।
दरअसल ये चीज़ें इनका सर दर्द कर रही हैं। क्लियर बात तो यहाँ पर यही है कि ये जो प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस है ना, इनके लिए एक सर दर्दी सा हो रहा है। ठीक है, बिकॉज़ दरअसल ये स्टक है इस मामले में और कंफ्यूज भी हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करे क्या ना करे। कल रात भी कंफ्यूज थे बिकॉज़ आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो इनको बुरा लगता है कि आप हर्ट हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन ये मैंने बोला था पहले कि इतने प्रैक्टिकल हैं ये और अपने सपनों से इतना प्यार है इनको कि किसी चीज़ को बीच में नहीं आने देते। सो एक तरीके से ये चीज़ को ये टेंशन की तरह ले रहे हैं और टेंशन लेना, ओवरथिंक करना, जिसकी वजह से इनको हेडेक रहना, ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नज़र आती है। सो फीलिंग्स, इमोशंस हैं, लेकिन ये जब फीलिंग, इमोशंस इनके हाई होते हैं, जैसे कि इनके कल रात भी हुए थे कि इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी या फिर कुछ अलग ही ये फील कर रहे थे, तो ये चीज़ों को ये कंट्रोल करने की कोशिश करते बिकॉज़ इनको लगता है कि ये इमोशंस, ये फीलिंग्स, ये लव वगैरह बहुत हावी हो रहा है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई फील कि इस तरीके की जो इनकी सोच है यही इस रिश्ते में जो है दरारें लाती है और दूरियां लाती है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि आपको ये लग रहा है कि ये इस रिश्ते में काफ़ी दूरियां आती जा रही हैं इनके बिहेवियर की वजह से। सो मैं यहाँ पर देखो, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। सो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि फीलिंग्स तो हैं आपके लिए, बट उन फीलिंग्स को ये आपके जो पार्टनर है खुद पर हावी नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, इनको लगता है कि ये जो इनकी आपके लिए जो फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, ये कहीं ना कहीं इनको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं इनके काम से। कल रात भी इनको काफ़ी याद आ रही थी, कुछ अलग ही फील हो रहा था, तो इनको वही डिस्ट्रैक्शन फील हो रही थी। सो उसकी वजह से थोड़े से परेशान रहते हैं। एंड भाई फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़्यादा है और सीरियस है अपने ड्रीम्स के लिए, ये मुझे यहाँ पर क्लियर दिखता है। एंड कई बारी क्या होता है कि ये कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी हर्ट होता है एंड उसके बाद ये रिग्रेट भी करते हैं। आई फील इन्होंने कुछ ऐसा किया है या कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से आपको काफ़ी हर्ट हुआ और उस चीज़ का भी कल रात रिग्रेट कर रहे थे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इतने प्यार से आई थी मुझसे बात करने के लिए या फिर वो इतने प्यार से आया था और मैंने इस तरीके का रिस्पॉन्स दिया, ये अच्छी बात नहीं है। सो कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे थे उस चीज़ का, उस बात का। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। द वर्ल्ड का कार्ड 2 बार आ गया यहाँ पर। 10 of Cups, 9 of Wands, 3 of Wands। ऐसा नहीं है कि इनके फीलिंग्स नहीं बची इनके अंदर या ये पत्थर दिल हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फीलिंग्स, इमोशंस सब बाकी हैं। ठीक है, आपके साथ फ्यूचर भी ये देखते हैं। एंड कल रात ये क्या सोच रहे थे वो क्लियर कर देती हूँ। उनका कल रात ये सोचना था, जब इनको रिग्रेट हो रहा था कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, तो इस बात का जब रिग्रेट हो रहा था तो ये सोच रहे थे कोई बात नहीं, आगे जा कर के जब मैं अपने सपने पूरे करूँगा या करूँगी, जब मैं स्टेबल हो जाऊँगी और जब ये बात मैं अपने पार्टनर के साथ शेयर करूँगी, खुशी जब मैं अपने पार्टनर के साथ शेयर करूँगा, सो कहीं ना कहीं वो बहुत खुश होगी या फिर वो बहुत खुश होगा। एंड कहीं ना कहीं वो जो गिले शिकवे अभी आए हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। फ्यूचर डेफिनेटली देखते, लेकिन पहले अपना करियर, अपने ड्रीम्स एंड उसके बाद में, ठीक है, उससे पहले नहीं। तो ऐसा कुछ इनका सोचना है। एंड आई फील कि आपके पार्टनर आपसे दूरियां बना रहे हैं बिकॉज ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड दूसरा यहाँ पर ये भी है कि आपके जो पार्टनर है ना भाई, इनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर और अपनी लाइफ पे है। ठीक है, ये सोचते तो हैं आपके बारे में, कल रात भी सोच रहे थे बट बहुत कम। ठीक है, जैसे ही सोचते हैं उस एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, उससे एनर्जी से कहते हैं कि तू यहीं रुक, मुझे अभी काम है। ठीक है, तो वो एनर्जी है कि मतलब हावी नहीं होने देते खुद के ऊपर।
सो ये आपके बारे में सोचते हैं, बट उतना ही जितना कि ये कंट्रोल कर सके, उससे ज़्यादा नहीं। जब भी उससे ज़्यादा सोचने लगते हैं तो ये अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो ये है यहाँ पर इनकी एनर्जी। तो थोड़े से इस एनर्जी से क्या है, आपको ये फील होता होगा कितने खड़ूस हैं, बट खड़ूस नहीं है ये, वो इनका ऐसा सोचना है। एस ऑफ कप्स, द स्टार, किंग ऑफ वन। अच्छा, एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ ज़रा मैं आपको, कि आपके पार्टनर जो है ना आपको अपने विश मानते हैं, ठीक है। जैसे इनके और सपने हैं ना और ड्रीम्स हैं, आप भी इनका एक सपना हो। आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस बहुत प्योर हैं और बहुत पैशन भी है, ठीक है। बट वही कि इनको लगता है कि अगर ये स्टेबल होंगे अपने करियर में तो ये रिश्ता भी आगे बहुत अच्छे से चलेगा और ये रिश्ता जुड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इनको ये भी पता है कि अगर मेरा करियर अगर मैं करियर में स्टेबल नहीं हो पाता हूँ या नहीं हो पाती हूँ तो शायद मुश्किलें और चैलेंज आएंगी इस रिश्ते में। सो कहीं ना कहीं ये जो है उन सारी चीज़ों को पहले ही ख़त्म करना चाहते हैं स्टेबल होकर के। सो यहाँ पर ये तीनों कार्ड्स क्लियर बताते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पैशनेट भी फील करते हैं और बहुत सारी फीलिंग्स भी हैं, आपको नहीं बताते हैं और खुद भी खुद को नहीं बताते हैं वो चीज़ें। बिकॉज़ अगर ये खुद को वही चीज़ें फ़ील कराने लगेंगे आपके लिए तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे। इनको लगता है कि अगर मैं ऐसा सोचूंगा या ऐसा ख्याल भी लाऊंगा या लाऊंगी तो मेरा बार बार मन करेगा कि मैं बात कर लूँ, मेरा मन करेगा कि मैं कॉल कर लूँ, मैं मिल लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। सो बस ये उस चीज़ से बचना चाहते हैं। एंड वैसे तो इमोशंस और फीलिंग्स तो बहुत हैं आपके लिए। आप कहीं ना कहीं जैसे इनके बाकी ड्रीम्स और ख्वाहिशें हैं वैसे ही आप भी हो, इनके विश हो आप कहीं ना कहीं। ये जिम लवर हो सकते हैं, हो सकता है ये इंजीनियर हो या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है। ये एथलीट भी हो सकते हैं, ये किसी तरीके के ट्रेनर हो सकते हैं, जैसे किसी चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं वो हो सकते हैं ये, ठीक है। एंड जिम लवर हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर ज़रूर नज़र आता है। 2 ऑफ कप्स, ये लो। फीलिंग्स की बात करो, फीलिंग्स बहुत हैं। 5 ऑफ वंस, एक्चुअली ये ज़िंदगी भर के लिए आपका साथ चाहते हैं, ठीक है। ज़िंदगी भर आपका साथ चाहते हैं और यही इनका कल रात का भी थॉट था कि मुझे अगर इस इंसान का, इस लड़के या इस लड़की का ज़िंदगी भर साथ चाहिए तो उसके लिए भाई इनको पता है क्या लगता है कि आपको पाना इतना इजी नहीं है। आपको पाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। इनको लगता है कि आपको पाने में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत सारी रुकावटें आएंगी। तो पहले ये जो है खुद को स्टेबल करके वो रुकावटों को पहले उनका मुंह बंद कर देना चाहते हैं, वो कुछ बोल ही ना सके, ठीक है। सो आपका साथ ये ज़िंदगी भर चाहते हैं और ये इनकी लाइफ का मोटिवेशन है, ओके। ये जो अपने करियर पर इतना फोकस करें ना वो सिर्फ आपकी वजह से, बिकॉज़ आप कहीं ना कहीं उनकी लाइफ का मोटिवेशन हो। क्यों? क्योंकि वो आपका साथ ज़िंदगी भर चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी विश हो, क्योंकि वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। बट आपको पाने के लिए इनका करियर में स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, आप चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो। क्योंकि इशू इनकी तरफ से भी हो सकता है, इशू आपकी तरफ से भी हो सकता है, या फिर दोनों तरफ से हो सकता है। और उस इशू का एक ही सैल्यूशन है कि एक स्टेबल करियर होना। सो एक तरीके से ये मोटिवेशन है कि आपको पाना है तो ये करना पड़ेगा। अगर भूल सकते हो, अगर अपनी फीलिंग्स को तुम भूल सकते हो या फिर तुम ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि मैं कुछ फील ही नहीं करता, सो डेफिनेटली अपने जो गोल सेट किया है, जो फ्यूचर पे फोकस कर रहे हो, उसको छोड़ दो। बट वही चीज़ है ना कि ये आपको पाना चाहते हैं और इनको पता है कि इतना इजी नहीं होगा, इसलिए ये पहले से ही रेडी हो रहे हैं उस चीज़ के लिए। 8 ऑफ कप्स,
बट ये सारी चीज़ें भी आपके पार्टनर को लगता है कि ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं दूरियां लेकर के आ रही है। आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें भी शायद आपके मन में डाउट्स पैदा कर रही है। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके मन में जो हैं बहुत अलग अलग चीज़ें लेकर के आ रही है, जिससे शक पैदा होना, डाउट होना, ट्रस्ट कम हो जाना। सो ये चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है काफ़ी हर्ट हो इनके इस बिहेवियर से, बिकॉज आई फील कि पहले थोड़ा तो टाइम देते थे, अब बिल्कुल नहीं देते हैं। ऐसा फील होता है जैसे जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं, बट आई फील कि इग्नोर नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं, आप कुछ अलग तरीके से सोच रहे हो। आपको इनसे बात करनी होती है बिकॉज़ आपको चैन नहीं पड़ता फिर बात ना हो तो इनसे, ना खाना भाता है ना नींद आती है। और इनका ये है कि ये जब फ्यूचर की सोचते हैं, चाहे अपने हो पर्सनली या फिर ये इस रिलेशनशिप का हो, तब इनको चैन नहीं पड़ता, तब इनको खाना पानी सब बंद और नींद भी नहीं आती है। सो वही चीज़ यहाँ पर दिखती है मुझे कि एनर्जी सेम है आप दोनों की, बस सिचुएशन अलग है। आपकी इनसे एक दिन बात ना हो तो आपका ये हाल होता है, और ये जब इस रिलेशनशिप के फ्यूचर की सोचते हैं तब इनका ये हाल होता है। बिकॉज़ आई थिंक अगर फैमिली इशू इनकी तरफ से है, सो कहीं ना कहीं अगर ये करियर में स्टेबल होंगे तो इनको लगता है कि मेरे फैमिली वाले कोई परेशानी क्रिएट नहीं करेंगे, फिर वही होगा जो मैं चाहूँगा या मैं चाहूँगी। और अगर फैमिली इश्यूज़ आपकी तरफ से तो भी अगर ये करियर में स्टेबल होंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से बता सकते हो कि आप किससे शादी करना चाहते हो, राइट। एंड अगर दोनों साइड से इशू है तो भी कहीं ना कहीं उनका स्टेबल होना आई थिंक इस रिश्ते को एक अलग मोड़ दे सकता है। इस रिश्ते का फ्यूचर जो है इनका, ये जो अभी ये सोच रहे हैं, जो ये अभी कर रहे हैं, ये चीज़ जो है इस रिश्ते का फ्यूचर बना सकती है। बट आई फील कि ये जो टाइम है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेकर के आ रहा है आप दोनों के बीच में जहाँ पर गलत फहमियाँ पैदा हो रही है। मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि इस टाइम पर ट्रस्ट बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगी अंधा विश्वास करो, आंखों पे पट्टी बांध लो, नहीं, बट विश्वास मत छोड़ो, ठीक है। एक्चुअली जब तक कोई चीज़ देख ना लो अपनी आंखों से भरोसा मत करो। सिर्फ सोचना भर कि सोच लिया माइंड में कि ऐसा है वैसा है, सिर्फ सोचने पर मत रहो। जिस दिन आप सामने से देख लो उस दिन मान लो, और अगर आपने सामने से नहीं देखा तो आप मत मानो, ठीक है। बट वही है कि विश्वास करो, अंधा विश्वास मत करो, बिकॉज आई फील कि इस टाइम में, ऐसे टाइम में डाउट्स आएंगे ही आएंगे, शक पैदा होगा ही होगा, ट्रस्ट इश्यूज आएंगे ही आएंगे। बट उससे कैसे डील करना है वो आपको आना चाहिए, वो आपको करना पड़ेगा उससे डील। आपके पार्टनर का बिल्कुल क्लियर थॉट है कल रात का कि ये फील कर रहे थे आपके लिए, कुछ फीलिंग्स थे इनके, लेकिन इन्होंने उसको दबाई बिकॉज़ ये उस फीलिंग को बाहर नहीं लाना चाहते हैं। ना तो ये खुद कुछ फील करना चाहते, ना आपको कुछ फील कराना चाहते, ना आपको कुछ बताना चाहते, ना खुद ये खुद को बताना चाहते कि ये कैसा फील करते हैं या फिर क्या है क्या नहीं है। ये इसलिए क्योंकि ये ऐसा अगर उसमें बह गए जज्बातों में तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट बहुत बुरी तरीके से होंगे, और फिर इनको आपसे बात करना, घंटों फ़ोन पे कब निकल जाना पता नहीं चलता, फिर मिलेंगे, मिलने की प्लानिंग करते रहना, और ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहेंगी। तो इनको लगता है कि ये नहीं ध्यान दे पाएंगे फिर अपने करियर पर। तो इसीलिए ये जो है इनके अंदर जो फीलिंग्स, जो इमोशंस हैं, उन्हें ये छुपाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। एंड मैं अब ना आपके लिए मोनोलॉजी से गाइडेंस लूँगी। अ टाइम फॉर हीलिंग, यस वही मैं कह रही थी कि मत आने दो कुछ भी। A personal issue reaches resolution and
A new start is coming. A time to give rather than take. एक्चुअली ये टाइम जो है कुछ चीज़ें देने का है, जैसे कि अपने पार्टनर को वक्त देना, थोड़ा स्पेस देना और अपने पार्टनर को थोड़ा फ्री छोड़ना और थोड़ा खुद को भी कंट्रोल करना। ठीक है, कुछ चीज़ों में आपको खुद को हील करना पड़ेगा। जैसे कि आपकी ज़िद हो जाती है कभी कभी कि मेरी बात नहीं हुई तो आपने खाना छोड़ दिया, आपको नींद नहीं आ रही। डिपेंड नहीं होना इस तरीके से किसी भी चीज़ पर, किसी भी पर्सन पर। खुद की एनर्जीज़ को कंट्रोल कीजिए, खुद को समझाइए, ठीक है, और ख़ुद को हील कीजिए। एक्चुअली ये कुछ आदतें हैं जो अगर हम हील करना चाहें तो ये हील हो जाती है। जैसे कि ज़िद है कि रोज़ बात करनी है, बात नहीं की तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रोज़ जैसे कि रोज़ बात करनी है वरना मन नहीं लगता, ये नहीं करता। तो इस तरीके से डिपेंड नहीं होना। एक दिन बात नहीं भी होती तो भी आपका ये नहीं फील होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप बहुत ज़्यादा ये बोलो कि 1 घंटा तो बात करो, आधा घंटा नहीं, आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, ठीक है। आपको ना इससे क्या है कि आप जो है उनके ऊपर डिपेंड होते जा रहे हो, कि मीन्स कि आपकी खुशियाँ, आपकी भूख, आपकी नींद उन पे उनके भरोसे है कि अगर वो बात करेंगे तो आएगी, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो आपको ये आदतें सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। आपको थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है जो कि आप कीजिए। एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और एक नई स्टार्ट, एक नई शुरुआत आपको इस रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। बट उससे पहले आपको जो है थोड़ा स्पेस देना होगा, आपको थोड़ा सा फ्री छोड़ना होगा अपने पार्टनर को, एंड आपको उनसे थोड़ा सा दूर करना होगा। मतलब कि आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा और उनको उनके ऊपर फोकस करने देना होगा, ठीक है। सो थोड़ा सा आप टाइम लें, थोड़ा आप स्पेस लें, आप दोनों ही, मैं ये कहूँगी। एंड किसी तरीके का कोई प्रेशर एक दूसरे के ऊपर ना डालें, बिकॉज़ ये टाइम जो है चाहता है कि आप दोनों ही ठंडे दिमाग से रिलैक्स होकर के किसी डिसीज़न पर पहुँचे कि क्या करना और क्या नहीं करना है, ठीक है। सो थोड़ा स्पेस ज़रूर दें अपने आप को भी और अपने पार्टनर को भी, एक नई शुरुआत के लिए वो ज़रूरी है। घर पूरा भरा है और हम कुछ नई चीज़ लाना चाहते हैं, लेकिन रखेंगे कहाँ जब घर पूरा भरा है। तो थोड़ा स्पेस तो करना पड़ेगा ना कि नई चीज़ है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा रिश्ते में एक नई शुरुआत के लिए, ठीक है। सो वो स्पेस ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।